दाल कुकर में मैंने चढ़ा दी। मूंग की दाल मैं आज बना रही हूँ। और ये देखो, ये आपको पता है ये इनको क्या बोलते हैं? नज़दीक से आप देख लीजिए, आपके यहाँ इनको क्या बोलते हैं बताइएगा ज़रूर। मैं ऐसे रख देती हूँ तो थोड़ा सा दिखेगा। ये इनको क्या बोलते हैं आपके यहाँ? ये इतने सारे हैं, काफ़ी महंगे मिले, 60 रुपये का आधा किलो लगा रहे थे, इतना आया है खरीद के। और ये 1-2 करेले हमारे यहाँ करेले के पौधे से निकले हैं, बेल से, तो वो भी मैं साथ में इसमें कट करके बनाऊंगी सब्जी। आपके यहाँ इनको क्या बोलते हैं? मेरे यहाँ इनको बोलते हैं खेकसा। खेकसा समझ में आया आपको? खेकसा बोलते हैं इनको। और इनको बन करेली भी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा मुझे, क्योंकि हर जगह पे इनको अलग अलग नाम से बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक खेतों में इतना सा फल होता है ककड़ी के जैसा, उसको कचेलिया बोलते हैं। कचेलिया, कचेलिया ऐसे बोलते हैं, कचेलिया। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। और लेकिन उस चीज़ को राजस्थान में काचरी बोलते हैं, और हरियाणा में शायद काचरी ही बोलते हैं, काचरी की चटनी। लेकिन हमारे यहाँ जो होता है, जब मीठा हो जाता, पक जाता था, तो हम लोग जब पहले छोटे थे तो खाते थे। अभी तो नहीं खाते हैं जो, लेकिन जो कच्चे होते हैं ना, वो बहुत कड़वे होते हैं, मीठे नहीं होते हैं। पता नहीं राजस्थान में इनकी सब्ज़ी और चटनी कैसे बनती है, हमें समझ में नहीं आती है। लेकिन मैंने डिशेज देखी हैं राजस्थानी, तो काचरे की चटनी, काचरे की सब्ज़ी, तो मुझे मतलब कि मैं पचा नहीं पा रही हूँ, इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ कि कैसे बनती होगी। हो सकता है राजस्थान में मीठी काचरी होती होंगी, तो इस वजह से बनती होगी। मतलब मजाक नहीं, सच्ची बोल रही हूँ कि मीठी काचरी होती होंगी तो उनकी सब्ज़ी या चटनी बन पाती होगी। नहीं तो जो कड़वा होता है, कड़वे से कहाँ बन पाता है। आप भी मतलब कि एज्यूम कर सकते हो कि कहाँ बन पाएगा। तो आप लोग कोई भी अगर राजस्थान से है तो मुझे ज़रूर कमेंट करना कि क्या सच में काचरी जो सब्ज़ी या चटनी बनती है काचरी की, तो वो कड़वी नहीं लगती है। जैसे करेले हैं, इनका मतलब स्वभाव ही, इनका नेचर ही ऐसा है कि कड़वे होते हैं। तो इनको कट करने के बाद नमक लगा के रख दिया जाता है कि इनका थोड़ा सा कड़वापन, कसैलापन जो है ना, कम हो जाए। लेकिन ये इतने हेल्दी होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए काफ़ी अच्छे फ़ायदेमंद होते हैं। और इनका कड़वापन ही इनका मतलब कि सेहत के गुणों को दर्शाता है। ठीक है, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ाओ। राधे राधे, जय महाकाल। मैं इस टाइम से सोच रही थी कि मैं नॉर्मल वीडियो बनाऊंगी, ब्लॉग बनाऊंगी, डेली ब्लॉग, और जो अपनी डेली लाइफ है वही दिखाऊंगी। और अब किसी को भी मैं टारगेट करके नहीं बोलूँगी, किसी को भी कुछ नहीं बोलूँगी, कोई भी हो। लेकिन पता नहीं क्यों अगर हम बिल्कुल नॉर्मल होने लग जाते हैं तो फिर लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। अभी 2 दिन से कॉल नहीं आ रहा था। ये आज दशहरा का दिन है, आज मैं रात में ये वीडियो एडिट कर रही हूँ और एक वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ रिकॉर्डिंग वाली, वो आप लोग कल मॉर्निंग में जाएगी, उस पर पब्लिक कर दूँगी। तो उसमें आप लोग खुद देख लो उनकी बातचीत कैसी है। मुझे मतलब अग्रेसिव करते रहते हैं, मुझे गुस्सा दिलाते रहते हैं। मुझे पता है कि ये बिल्कुल सही इंसान वैसे झूठ बोलो कि मतलब एकदम से पे झूठ मान लो, कैसे विश्वास कर सकते हैं कि आप उसका भाई को झूठ बोलो कोई समझता है। और अगर आपको झूठ बोल रहे हो आपको पकड़ा जा रहा है तो क्या बोलते हैं।
जाके बैठे तो वो वहाँ पे ऑटो ड्राइवर मतलब इतना प्राउडली बोल रहे हैं, ऐसे कैसे कौन बोलता है। आज भी देख लो, मुझे तो नहीं भाई समझ आ रहा। और शादी तो झूठ बोल कर इन लोगों ने करी, घर नहीं देखने दिया। अगर देखा होता देखने दिया गया होता तो ये होता ही नहीं। जो आज मुझे भोगना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है, ये होता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन इनको उठा के झूठ बोल के हो सकता है हो जाएगा, हो तो गया। हम लोग सब भोले थे, पूरे घर वाले मासूम थे, फंस गए तुम्हारे चक्करों में। लेकिन अब तो तुमको सब झेल चुके हैं। बोलना कि अब मैं बदल गया हूँ, अरे मैं आज का तुमको नहीं जानती हूँ, मैं तो वो जानती हूँ जो तुम कल थे। कल तुम कैसे थे वो मुझे पता है। आज तुम अपने आप को बताओगे कि मतलब कि शेर कह दे कि मैंने मांस खाना छोड़ दिया तो कौन यकीन करेगा? कोई भी यकीन नहीं करेगा। तो इनकी बातें ना यकीन करने लायक नहीं है, बिल्कुल भी यकीन करने लायक नहीं है। मैं तो भाई नहीं कर सकती हूँ। जो मुझे दोबारा से ऐसे कमेंट करेगा भाई देख लो, हो सकता है इंसान सुधर गया हो तो मैं उसको मुझसे हाथ जोड़ के बोलूँगी कि भाई कुत्ते की पूँछ कभी सीधी नहीं होती है, कुत्ता कुत्ता ही रहता है। कुत्ता भी बोलना ही बहुत गलत चीज़ है। कुत्ते के साथ भी मैं इंसानी कर रही हूँ। ये इंसान का मैं बीमार पड़ी रहती थी, मेरे कैरेक्टर पे सब करता उस टाइम पे जब मेरे पास फोन नहीं होता था, मैं बात नहीं करती थी। घर में अगर मम्मी का फोन आ गया, पापा का फोन आ गया तो 5-10 मिनट 15 दिन में मतलब सप्ताह सन्ने सन्ने बात होती थी। और 5-10 मिनट अगर बात कर ली घंटों लगी रहती है। और रोज बात करने के लिए बन जाती है। और हमेशा अकेलापन चाहिए कि कुछ बात बोल सके, कोई परेशान कर रहा है, कोई भी अकेले बात करने को कुछ बता दें, काम कम कराते थे। और मोबाइल में पता है ये चाइना वाला मोबाइल था उस टाइम पे, उस पर रिकॉर्डिंग ऑन करके देखते थे कि क्या बात मम्मी ने बोली, क्या मैंने बोली। अगर 1-2 सेकेंड 2-3 मिनट के लिए इधर उधर हुए थे तो वो रिकॉर्डिंग लगा के देते थे। मुझे पहले मोबाइल कितना पता नहीं था, लेकिन मैं कीपैड यूज की थी और वैसे मतलब मोबाइल में चाइना वाले आने लगे थे तो वैसे मेरे पास नहीं था, नहीं जानती थी क्या सिस्टम कैसा है। और तो मोबाइल की कीड़ा को नहीं पता था। और ये लोग बाद में सुनते थे और बाद में अगर मैंने कुछ बोल दिया कि मम्मी ये लोग ऐसे ऐसे करते हैं, दीदी ये लोग ऐसे करते हैं, तो फिर मेरे साथ मारपीट की जाती, किसी बात को लेकर लड़ाई किया जाता, मारा जाता। जेठ आते वो भी मतलब उठ पटांग बोल के जाते, वो हाथ तो उठा नहीं सकते थे। इतना तो पता था अगर वो हाथ उठा लेते तो मेरे घर वाले कम तो है नहीं, इनके हाथ काट के फेंक देते। लेकिन जो लोग थे ये मारते थे। और मेरी जेठानी के बारे में तो मैंने वाले वीडियो में बता ही रखा है कि ये जो कुट्टू मेरे साथ रहता था, कुट्टू जिसकी शादी नहीं हुई उसका नाम कुट्टू था, इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते थे कि मुझे बोलने में भी शर्म आती है। ये कैसे ज़बान से निकालते थे छोटी मतलब बड़ी भाभी के लिए, और बड़ी भाभी को तो मारते ही थे, मेरे लिए गालियाँ निकालते थे इतनी सारी। मतलब कि अगर दिल्ली में रहती थी मैं कभी इनको नहीं बोली कि मुझे मोमोज़ खाने हैं या फिर वो जलेबी मुझे पसंद ही नहीं है। मोमोज मैं इसलिए नहीं खाती थी, मुझे ऐसा लगता था कि इसमें मतलब उसकी जो मार्केट से मोमोज आते हैं मुझे ऐसा लगता था कि नॉनवेज के हैं इसलिए। और नॉनवेज मोमोज और वेज मोमोज एक ही स्टॉल पे लगे रहते थे, तो इसकी वजह से मैं और नहीं खाती थी कि इधर से चिमटे से उधर से चिमटे से देते रहते हैं। उनको तो ये है नहीं कि कौन वेजिटेरियन है कौन नॉन वेजिटेरियन है, इसलिए मैं मोमोज नहीं खाती थी बाहर के, मुझे नहीं खाना। घर में खाना अब बनाती हूँ, घर में खाती, बाहर का मैं अभी भी नहीं खाती मोमोज। तो मोमोज लेके चले आते थे, ऐसे जलेबी लेके चले आते थे, बर्गर लेके चले आते थे, जबकि मैं कभी भी नहीं बोलती थी बाहर से कुछ लाने के लिए इनको। तो जब तुम लेके आते तो उस पर भी गाली देते, मतलब कि ये सिर्फ इसलिए आते थे कि आरती कहीं ये सब खा के पट जाए।
तो मैं पहले इनको ही निकाल के दे देती थी और दोबारा से मतलब कि लौकुश के लिए रख देती थी और थोड़ा मैं भी ले लेती थी, अकेले मैं नहीं खाती थी। तो मुझे बोलते कि मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, मतलब इनका थॉट समझ रहे हो आप, मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। तो समझ थोड़ा थोड़ा तो मुझे समझ आ रहा, लेकिन मैं नहीं इनकी ऊपर कुछ ध्यान दे रही थी। अगर इनके ऊपर ध्यान देती ना तो ये गाली नहीं देते और बोलते गंदी गंदी गाली देते, हम इनकी खातिर मरे जा रहे हैं और ये हमका ऐसे करती वैसे करती हैं, ये बोलते मतलब बांदा वाली भाषा, बुंदेलखंडी भाषा बोलते और ऐसे गाली देते उठ पटांग के। पड़ोस में मतलब इन्हीं के ही परिवार की एक दीदी रहा करती थी, मध्यमा दीदी, वो सुना करती थी जब बाहर, मतलब हम तो कमरे के अंदर ही रहते थे, गेट बंद करे रहते थे बाहर से, मैं भी अंदर से कुंडी लगा लेती थी कि गाली दो, हमको सुनना ही नहीं है। तो ये अपना गाली दिया करते थे आराम से बाहर, पूरे मतलब किराए का रूम था 10 बाई 10 का, और उसी में किचन अटैच था और जो टॉयलेट था वो बाहर था, बाथरूम भी बाहर था, लेकिन बाहर वाला बाथरूम मैं यूज़ नहीं करती, मैं किचन में ही नहा लेती थी। मतलब एडजस्टमेंट के मामले में मैं मतलब थी कि मुझे हाथ चलाना था, शादी चलानी थी, तो ये थोड़ा सा था, मैं एडजस्ट कर लेती थी चीज़ों को, तो अंदर किचन में ही मैं नहा लेती थी। लेकिन इतना गाली तो देते थे, तो मध्यमा दीदी बोला करती थी कि आज कुटुआ आरती का उसीटे है। उसीटे मीन्स मतलब उसीटे का मतलब बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती करना होता है उनकी भाषा में। उसीटे है मतलब बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती करना, समझ रहे हैं आप। तो ये सब बोलती थी, बाद में हमसे पूछती थी कि कुट्टू काहे के लिए गाली दे रहा था, तो हम बताते थे कि दीदी ये मतलब उल्टी पुल्टी के कपड़े मुझे मतलब कि क्या चद्दर वगैरह उल्टी के, और इनके पैंट शर्ट उल्टी वाले, और ये दारू पीता था वो दिल्ली में, तो दारू पी के उसमें सुसु कर देता था कपड़ों में, बहुत बुरी तरीके से बदबू आती थी। वो कपड़े मुझे धोने को देते, तो मैंने कई बार मैंने धुला भी, बहुत बार मैंने धुला, एक बार मैंने मना कर दिया तो उसका पूरी छत भर में नाच के पूरे मतलब 4-5 रूम थे छत, मतलब कि 3rd फ्लोर पे 4-5 रूम के घर वाले बाहर आके देखने लगे ये कौन गरिया रहा है इतने ज़ोर से, मतलब बहुत बुरी तरीके से मेरी बेइज्जती करा रखी थी। मकान मालिक भी बोलते थे, अंकल गुज्जर थे कोई, वो भी बोलते थे कि ये कुटुआ काहे गाली गलौज कर रहा छोटी बहू के साथ। और जबकि मुझे देखते थे कि मैं मतलब कि दिल्ली में रहती थी उस टाइम पे 2012-13 में, मैं साड़ी पहनती थी, फुल साड़ी, मेरी पैर की जो एड़ी होती है एड़ी नहीं दिखती थी, इतनी नीचे अच्छे से मैं साड़ी पहनती और मेरा मुंह नहीं दिखता था। अंकल ने कभी मेरा मुंह नहीं देखा, बोलते कि इतनी अच्छे तरीके से बहू रहती है और बहू को इतना गाली देता है, ये कितना गंदा दारू पी के गाली देता है। देखो थाली रेडी हो गई है, ये मोटी वाली रोटी। ठंडी जब शुरुआत हो जाती है तो ऐसा मतलब खाने का मन करता है, जैसे चूल्हे में रोटी नहीं बनती है वैसे। ये मूंग की दाल है, सादा मतलब तड़का लगा हुआ है, टमाटर वगैरह नहीं डले हैं। कभी कभी सादी दाल भी खानी चाहिए। ये अचार है और ये खेकसा की सब्ज़ी है, आप लोग भी खा लीजिए। और ये रोटी तो बहुत हैवी है, अकेले तो खा नहीं पाऊँगी, बच ही जाएगी, तो आप लोग भी खा लीजिए।